नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11 के बारे में, जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं, दान एकादशी भी कहते हैं। तो इन सब नामों से जाना जाता है। जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11 को यह व्रत किया जाता है। और देखिए, जो परिवर्तनी एकादशी है यानी वामन एकादशी है, वह किस दिन व्रत करनी है और कब तिथि लग रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और मतलब पूजा कैसे करनी है, इस दिन किस चीज़ का सगार लेना चाहिए, और दशमी से लेके पारण तक का क्या नियम होना चाहिए, मुख्य नियम क्या क्या हैं, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, वामन एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं, दान एकादशी भी कहते हैं। और दान एकादशी क्यों कहते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी इसको। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं तिथि एकादशी कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है। तो 13 सितंबर को साल 2024 में 13 सितंबर को दिन शुक्रवार को रात्रि में 10:30 पर लग रही है एकादशी तिथि, और समाप्त होगी 14 सितंबर को साल 2024 में 14 सितंबर, और दिन शनिवार को रात्रि में समाप्त होगी 8:41 पर। तो द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासर उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी होगी वह होगी परिवर्तनीय एकादशी जो होगी वह होगी 14 सितंबर को, क्योंकि सुबह में 13 सितंबर को बिल्कुल नहीं है, रात्रि में 10:30 पर लग रही है। तो उदया तिथि के अनुसार जो द्वादशी युक्त और शुद्ध एकादशी से हरिवासर उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी किया जाता है वह 14 तारीख को ही पड़ेगी, और 14 तारीख पड़ेगा दिन शनिवार पड़ रहा है, 14 सितंबर साल 2024 और दिन शनिवार। इसी दिन व्रती को व्रत धारण करना चाहिए, यानी व्रत करना चाहिए। और इसमें कोई भी संदेह करने की ज़रूरत नहीं है कि इस दिन करें उस दिन, क्योंकि इस बार सही मतलब एक ही दिन का है, और जिस दिन लग रहा है उस दिन रात्रि में लग रही है, तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। और द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी जो होती है हरिवासर एकादशी उदया तिथि के अनुसार वह 14 तारीख को ही पड़ेगा, 14 सितंबर को दिन शनिवार को। तो इसी दिन सभी व्रती जो हैं जो व्रत करते हैं एकादशी का, वह इसी दिन व्रत करेंगे। और देखिए, जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। पारण का शुभ मुहूर्त कब है। पारण का शुभ मुहूर्त है 15 सितंबर साल 2024 में। 15 सितंबर को सुबह में 6:38 से लेकर और 8:38 तक पारण का शुभ मुहूर्त है, और इसी बीच में पारण करना चाहिए। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं जो परिवर्तनी एकादशी है वह क्यों की जाती है। देखिए, इसको दान एकादशी भी क्यों कहा जाता है, तो इसको आप सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए, इसी एकादशी को राजा बलि के समक्ष भगवान विष्णु ने मतलब 52 यानी 42 अंगुल की शरीर, केवल 42 अंगुल की शरीर धारण कर और 3 पग पृथ्वी का मांग मतलब दान में मांगा था, और उसी रूप की पूजा इस वामन एकादशी को की जाती है। और इस व्रत को करने से जो भी करता है नीच से नीच महापापी का भी उद्धार हो जाता है। और इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि यथासंभव हो तो पूरा दिन पूजा में ही अपना समय व्यतीत करे, जितना टाइम मिले पूजा में ही व्यतीत करे अगर संभव हो तो, और किसी के समक्ष ना आवे ज़्यादा। और यदि कोई साधु संत दरवाजे पर आए तो उसको यथाशक्ति दक्षिणा देवे, और बाहर अथवा मुँह मांगा दान देने की हाँ ना कहें इस दिन। और इस दिन ककड़ी का सगार लेना चाहिए, और साधारण रहना चाहिए, और साधारण वातावरण में दिन अपना बिताना चाहिए, और दिन में सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार से आप लोग को यह व्रत करना है। अब आप लोग को पता चल गया किस दिन व्रत करना है, पारण का समय क्या है, सगार क्या लेना है, क्यों इसको दान एकादशी भी कहा जाता है, तो इन सब बारे में पता चल गया। अब चलिए हम लोग 3 मुख्य नियम जान लेते हैं जो दशमी से लेके एकादशी द्वादशी तक के मुख्य नियम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं 3 दिन दशमी का, एकादशी व द्वादशी तथा
व्रत के पश्चात सहित तीनों दिनों का जो नियम है वह कोई भी व्रत करता है तो उसको अवश्य ही जान लेना चाहिए। तो दशमी के दिन सबसे पहले क्या करना चाहिए, कांसे के बर्तन का भोजन नहीं करना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। और मसूर, चना, कोदो, चावल, साग, दूसरे घर की खाद्य सामग्री और मतलब पुनर्भोजन यह सब नहीं करना चाहिए। पुनर्भोजन एवं मैथुन का भी त्याग देना चाहिए इस दिन। और मैथुन का त्याग मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, दिन में निद्रा, तांबूल, दातून, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी भी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि त्याग देना चाहिए। इन सब को नहीं करना चाहिए। और द्वादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मंदिरा, मधु, तेल, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, दोबारा भोजन, स्त्री सहवास, उसके बाद में मसूर का भोजन आदि यह सब नहीं करना चाहिए। यह द्वादशी के दिन आप लोग को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का नियम करने जो भी इस नियम से करता है, उपवास करता है एकादशी का, तो उसे बहुत बड़ी फलों की प्राप्ति होती है। और शक्ति ना हो तो एकादशी के दिन एक समय आप भोजन करें, उसमें अन्न का भोजन ना करें, प्रयोग ना करें और केवल सगार ले लें। सगार मतलब जैसे आप सेंधा नमक की कोई भी आलू फ्राई किया हुआ और कुछ ले लें, तो इस तरह से भी आप व्रत कर सकते हैं, परंतु इस महान महत्वपूर्ण व्रत का परित्याग ना करें। इस व्रत में कभी भी अनाज ग्रहण नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष लगता है। यह भी अगर जो आप फलाहार करके व्रत करते हैं तो यह भी व्रत के समान ही माना जाता है। और अगर संभव है तो बिना नमक के आप भोजन करें, और नहीं संभव है तो आप सेंधा नमक में ले सकते हैं, सेंधा नमक का भोजन कर सकते हैं, अभी व्रत माना जाता है। लेकिन आप अन्न ग्रहण ना करें इस दिन। और अन्न भी ग्रहण करते हैं, जैसे वो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, अन्न भी ग्रहण करते हैं तो रोटी खा सकते हैं। चावल तो उस दिन कदापि आपको छूना भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। और देखिए, कोई भी स्त्री इसको व्रत का, कोई भी स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़े हैं, कोई भी कर सकता है। बहुत लोग संदेह मतलब कहते हैं कि नहीं, जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और जब बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं या फिर वृद्ध हो जाते हैं, जब कहते हैं घर में, तभी एकादशी का व्रत किया जाता है, या फिर विधवा हो जाते हैं उनको करना चाहिए, और सुहागन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल बिना मतलब कोई रीति की, बिना परंपरा की वैसे खुद ही मना लिए हैं और खुद ही फैला दिए हैं, बस आडंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। और सब कोई व्रत कर सकता है इस दिन। अन्न जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर पाप लगेगा, और जो व्रत करेगा उसे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, जवान हो या सुहागन हो या विधवा हो, कोई इसमें वो नहीं है कि यह करेगा वह नहीं करेगा। आप देखिए, दशमी और द्वादशी के बारे में, दशमी और एकादशी के बारे में नियम जान लिया आप लोग। अब आप लोग द्वादशी के बारे में जान लीजिए, कैसे हम लोग को व्रत के बाद, व्रत के पश्चात हम लोग को पारण करना चाहिए। व्रत के बाद आपको द्वादशी को, जो भी व्रत करते हैं, व्रती को चाहिए कि वह किसी ब्राह्मण को पहले भोजन कराए, और अगर उसके बाद स्वयं भोजन करें। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण के नियमित ब्राह्मण का सोच के आप सीधा निकाल सकते हैं, और सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। जो अच्छा ब्राह्मण हो, ऐसा ब्राह्मण को ना दे जो मांसाहारी हो, मदिरा पीने वाला हो, तो ऐसे ब्राह्मण को दान भी नहीं करना चाहिए। दान भी ऐसे ब्राह्मण को करना चाहिए, गरीब ब्राह्मण हो या फिर शुद्ध सा मतलब अच्छा ब्राह्मण हो, जो नियमों का पालन करता हो, नियम धारण का जो बताया गया शास्त्रों के अनुसार चलता हो, ऐसे ही ब्राह्मण को दान भी देना चाहिए। ऐसे चाहे जिसको दान भी नहीं देना चाहिए। और हरिवासर में पारण करना चाहिए, नहीं, हरिवासर में पारण करना निषिद्ध होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। हरिवासर में कभी भी पारण नहीं करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को, अगर कोई भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति भी हो जाती है। और एकादशी का अगर आप लोग व्रत करते हैं, कोई नियम छूट जाता है या फिर कोई नियम नहीं कर पाते हैं, तो भगवान से क्षमा मांगकर और भोग लगाकर भोजन कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो मुहूर्त होता है पारण का, उस टाइम पे हम बिल्कुल भोजन नहीं कर सकते, संभव ही नहीं होता है, तो आप क्षमा मांग लीजिए। हाँ, अगर संभव है तो आप जल और तुलसी दल जरूर पारण के समय पे मुंह में डाल लीजिए, और मतलब वो पारण माना जाएगा। लेकिन अगर वह भी संभव नहीं है, ऐसी जगह पे है कि बिल्कुल संभव नहीं है, तो क्षमा मांग के आप फिर मतलब जो पारण होता है पारण कर सकते हैं। और टाइम पे भी इन नियमों का अगर सही प्रकार से पालन करते हैं तो उन्हें
यह व्रत जो है यह बहुत ही विशेष व्रत है और बहुत ही विशेष फलदायी सिद्ध होता है अगर आप नियम पूर्वक यह सब व्रत करते हैं। और जो भी यह व्रत करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान भक्तों के कलकाल के पाप का जो पाप है और शापों से मुक्त कर देते हैं और सर्व सुख और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और उनकी जो भी व्रती हैं व्रती की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भगवान शिव जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जो भी व्रती है उन्हें दशमी एकादशी और दशमी एकादशी द्वादशी इन 3 दिनों के मुख्य नियम जरूर जाननी चाहिए। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए।